बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। उम्मीद है आप सबने अपना पेपर पेंसिल पास रखा होगा ताकि ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। हम सब जानते हैं कि इंसान ज़ुबान के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करता है। दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें हैं वो हरूफ या अल्फाज से मिलकर बनती हैं और फिर इन अल्फाज को यकजा करके जुमले की शक्ल दी जाती है जिसका एक बामानी मतलब होता है जो कि अपने ख़यालात के इज़हार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में लाखों की तादाद में अल्फाज हैं और इन अल्फाज को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है जिसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये बेसिकली 8 हैं और अगर आर्टिकल शामिल कर लें तो फिर 9 कैटेगरीज़ बनती हैं जिनके नाम हैं नाउन, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शंस और कंजक्शंस। इन नामों को सुन के परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ये बहुत मुश्किल नाम है, समझ शायद ना आए, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज नाउन के बारे में। नाउन क्या है? इंग्लिश ग्रामर में नाउन नामों को कहते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका नाम नहीं है। तो सबसे जो मेन और सबसे बड़ी कैटेगरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो है नाउन। अब नाउन के बारे में जान लेते हैं। नाउन क्या है? नाउन नाम है किसका? पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया का। पर्सन यानी शख्स का, प्लेस यानी जगह का, थिंग यानी चीज़ का, आइडिया यानी किसी कैफियत का या ख्याल का। तो ये नाउन है। अब इस नाउन को मज़ीद समझने के लिए, आसानी के लिए ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उसके लिए मैंने एक मज़ीद आपके लिए और टेबल रेडी किया है ताकि हमें ये चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएं। चलिए इसको देख लेते हैं। नाउन्स में जो सबसे मेन 2 ग्रुप्स हैं वो हैं एक कॉमन नाउन और दूसरा है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है कोई भी आम शख्स, जगह या चीज़ या कोई ख्याल। लेकिन जब इन्हीं आम शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल को कोई नाम हम दे देते हैं तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। यानी लड़का है, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन इसको अगर हम अहमद का नाम दे दें तो वो किस कैटेगरी में आएगा? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। सिटी कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन जब हम इसको कोई नाम दे दें जैसे लाहौर है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। आप जिस गांव में रहते हैं, गांव अब लाखों हैं, लेकिन अगर आपके गांव का कोई नाम है यानी आप जैसे माजरा या आपके इर्द गिर्द रहने वाला सईदा एक नाम है तो वो दोनों नाम किस कैटेगरी में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन। यानी आम नाम और फिर अगर उसको कोई ख़ास नाम हम दे देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन यानी ख़ास नाम। इसकी तीसरी कैटेगरी है काउंटेबल नाउन्स और फिर है इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स यानी ऐसे नाम जिनको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, जैसे बुक्स हैं, बर्गर हो गया, एग्स अंडे हो गया, एप्पल्स, पेन्स, केक्स हो गया। ये चीज़ें ऐसी हैं जहाँ भी पड़ी होंगी, रखी होंगी, इनको काउंट किया जा सकता है यानी गिना जा सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन ये ऐसे चीज़ों के नाम हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मिल्क दूध, फ्लोर आटा, सॉल्ट नमक, जैम, राइस चावल, टी चाय, ये जिधर भी होंगी इसको हम गिन नहीं सकते। तो इसको हमने किस ग्रुप में शामिल किया? अनकाउंटेबल नाउन्स में। अब इस तरह कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कि हम अशख़ास को, चीज़ों को, जगहों वगैरह को, मजमूए को एक इज्तिमाई तौर पर इकाई के तौर पर गिनते हैं। मतलब जैसे स्टाफ, आर्मी, क्लास, क्राउड। अब एक स्कूल का स्टाफ होता है, स्टाफ में एक टीचर तो नहीं होती, बहुत से टीचर्स होते हैं, लेकिन हम जब उसको एक लफ्ज़ में सम अप कर लेते हैं तो फिर हम उसको किस कैटेगरी में ले आते हैं? कलेक्टिव नाउन। आर्मी में एक सोल्जर तो नहीं होता, हज़ारों की तादाद में सोल्जर होते हैं, लेकिन हम उसको ये वर्ड क्या यूज़ करते हैं? आर्मी। क्लास, अब क्लास में एक बच्चा नहीं होता। तो ये सारे वर्ड्स किस कैटेगरी में आ गए? कलेक्टिव नाउन, यानी हमने उसको जमा कर दिया एक लफ्ज़ में। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आ जाएगा? धातों के नाम, मादों के नाम, लिक्विड्स के नाम, ये सारी जो सब्सटेंसेस हैं इसको हम नामों की किस कैटेगरी में जानेंगे? वो है मटेरियल नाउन। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पहली पार्ट ऑफ स्पीच जो थी नाउन की वो समझ आ चुकी होगी। इसको जल्दी से एक दफ़ा फिर
अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सम अप कर देती हूँ। यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसको 8 आर्टिकल मिला के 9 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी जो आज हमने समझी है वो है नाउन, यानी नाम। नाउन इंग्लिश ग्रामर में क्या है? नाम। इजी है, यानी इंग्लिश ग्रामर में नामों को जो नाम दिया गया है वो है नाउन, सबसे आसान है। और नाम क्या है? आम नाम हो सकते हैं, ख़ास नाम हो सकते हैं, ऐसे नाम जो गिने जा सकते हैं, ऐसी चीज़ों के नाम जो नहीं गिने जा सकते, ऐसी चीज़ों के नाम जिसको एक ही लफ्ज़ में जमा कर दिया गया हो और फिर कुछ मादों के, लिक्विड्स के नाम। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? नाउन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लें और कल इंशाल्लाह ताला हम वर्ब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे नाउन आज आपको समझ आ गई और ये बहुत आसान था समझना, इसी तरह जब हम वर्ब को पढ़ेंगे तो वो भी आपको इसी तरह आसानी से समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।